आप सभी को मेरा नमस्कार। माय डियर स्टूडेंट, डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर। आज आप लोगों के लिए मैं ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर आप पढ़ चुके हो, अब आप सेकेंड ईयर में आ गए हो। फर्स्ट ईयर का मैंने सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी जो है अपने चैनल पे के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा, और उसके सब्जेक्ट्स का भी वीडियो अपलोड होने लगा है। ठीक है, आज हम लोग बात करने आए हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के सेकेंड ईयर में आप लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम लोग आज से शुरू करेंगे। तो आप लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ोगे वो लोग क्या पढ़ोगे? फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी के ही आपको प्रैक्टिकल भी पढ़ने हैं और थ्योरी भी पढ़ने हैं। तो करीब करीब आपके टोटल सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पे 11 दिखा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल के 7 हैं। तो करीब करीब आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें 6 आपके कोर सब्जेक्ट हैं और 7वां आपका एडिशनल सब्जेक्ट है जिसको इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट का नाम जो है वो क्या है? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी को आपका प्रैक्टिकल पढ़ना, अभी मैं सिलेबस में जाऊंगा तो आपको फार्माकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी मतलब क्या होता है? जो आप देखते हो ना कि रिटेल फार्मेसी शॉप जो हम लोग अपने गांव में क्षेत्र में देखते हैं वो कम्युनिटी ही फार्मेसी होती है। तो उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या होता है कम्युनिटी फार्मेसी, वो चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट से समझ में आएगी। फार्माकोलॉजी से आप क्या समझोगे? फार्माकोलॉजी से बेसिकली आप समझते हो कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है और बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। मतलब व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। इसी कॉन्सेप्ट के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी, जिनके लिए एक टर्म दिया जाता है फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब क्या है? सीधी बात समझो, जब आप दवा खाते हो तो बॉडी कुछ रिएक्ट करती है, कुछ काम करती है। जैसे कि बॉडी क्या करती है? ड्रग का एब्जॉर्प्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मेटाबॉलिज्म करती है और उसका एक्सक्रीशन करती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट, फार्माको मतलब ड्रग। ड्रग के मूवमेंट की स्टडी को ही फार्माकोकाइनेटिक स्टडी कहते हैं। ठीक, और डायनेमिक मतलब क्या करता है? जब वो दवा आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती है तो वो कुछ अपना पावर दिखाती है, कुछ एक्शन दिखाती है। तो उस एक्शन को दिखाने को, एडीआर्स को, साइड इफेक्ट को जब उस लेवल पे हम स्टडी करते हैं तो उसको मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की जब बात करते हैं कि कैसे दवा जाके काम करती है रिसेप्टर लेवल पे, उस लेवल पे जब हम जाके स्टडी करते हैं तो वो डायनेमिक स्टडी कहलाती है। तो यही फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी। तो अब आपको क्या करना है? इतनी सारी ड्रग्स हैं, उनका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद करना है। वो दवा बॉडी कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैसे मेटाबॉलिज्म कर रही है, कैसे स्क्रीट आउट कर रही है, ये पढ़ना। और फिर वो दवा काम कैसे कर रही है, अपना पावर कैसे दिखा रही है, ये चीज़ें आप फार्माकोलॉजी में सीखोगे। सारी दवाओं की जितनी भी दवाएँ होती हैं, है ना, प्रॉपर कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज आप पूरी ड्रग्स को पढ़ोगे। और देखो होता क्या है, जैसे मान लो मैंने तुमको आर्मी के बारे में बता दिया, ठीक है, या एक समुदाय के बारे में बता दिया, जैसे कि मैं बता दिया मान लो ब्राह्मण के बारे में, क्षत्रिय के बारे में, हिंदू के बारे में, है ना, मुस्लिम के बारे में। तो तुमको एक कॉमन समझ में आ जाएगा कि इस कैटेगरी के बारे में बात करें तो जब उस जाति का या धर्म का हम नाम लेंगे तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ इमेज बन जाएगा। इसी प्रकार से जब आप ड्रग की फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, तो जिस क्लास में जो ड्रग आती है, जब उसके क्लास के एक बेसिक रूल को आप पढ़ लोगे कि इस क्लास की ड्रग इस टाइप की होती हैं, तो आपको एक कॉमन समझ डेवलप हो जाएगी कि हाँ ये कैटेगरी की ड्रग है तो ऐसे ही काम करती होगी, इसी रिसेप्टर से जाके बाइंड करती होगी, यही एक्शन करती होगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग फार्माकोलॉजी को पढ़ेंगे डीप में जाके। अभी सिलेबस डिस्कशन मैं बाद में करूँगा। कम्युनिटी फार्मेसी बता दिया, जितने ये रिटेल फार्मेसी खुलते हैं, है ना, उसके मैनेजमेंट को, उसमें क्या क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें आप कम्युनिटी फार्मेसी में पढ़ोगे। अब बात हम करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? देखो, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप लोग पढ़े फर्स्ट ईयर में। अब आप क्या पढ़ोगे? बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब आपकी, है ना, कहते हैं ना बायोलॉजी, बायो मतलब जैविक, ठीक है, जीव, आप, ठीक है, आप अपनी केमिस्ट्री पढ़ोगे। जैसे कि देखो, जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी की बताई जाती है तो उसमें बताया जाता है कि आप केमिकल लेवल पे, सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे डेवलप हुए। तो अब आप पढ़ोगे केमिकल लेवल पे आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना।
जिसमें आप बायोमॉलिक्यूल्स की बात करोगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड, है ना, सब कुछ यहाँ पे पढ़ोगे डिटेल में। उसके बाद यहाँ तक कि आपको मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अभी सेलुलर रिस्पायरेशन की जब मैं फर्स्ट ईयर में बात करता हूँ कि ATP कैसे बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आप पढ़े वो अलग तरीके से था। अब आप बायोकेमिस्ट्री में बहुत डीप लेवल में जाके पढ़ाई करोगे और ये आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। क्लिनिकल पैथोलॉजी आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ लैब टेस्ट कराते हैं। तो वो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर में जो भी आप ब्लड टेस्ट वगैरह, बायोकेमिस्ट्री वगैरह जांच कराते हो, वो सारी क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसका प्रैक्टिकल भी है ना, तो प्रैक्टिकल भी देखेंगे। उसके बाद बात आती है फार्माकोथेरेपी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स फार्माकोलॉजी का ही एक पार्ट है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, ड्रग डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग और डिजीज़ क्या पढ़ते हैं, वहाँ देखिए फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, दवा बॉडी के साथ क्या करती है और बॉडी दवा के साथ क्या करती है, सिर्फ इसकी स्टडी बेसिकली की जाती है। लेकिन यहाँ जब फार्माकोथेरेपी पढ़ेंगे हम लोग तो प्रॉपर बीमारी, है ना, वो प्रोग्नोसिस कैसे, इटियोलॉजी क्या है उस बीमारी का, कैसे होती है, थोड़ी बहुत डायग्नोसिस भी पढ़ेंगे और साथ में हम प्रॉपर ट्रीटमेंट फार्माकोथेरेपी पढ़ेंगे कि उस बीमारी को ठीक करने के लिए क्लासिफाइड जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ड्रग है वो कौन कौन सी है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या चलेगा, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट क्या चलेगा, कितने डोजेज में दवाएं चलेंगी, कितने ड्यूरेशन तक दवाएं चलेंगी, पूरी फार्माकोथेरेपेटिक स्टडी की जाती है। अब इसमें जैसे कि मेडिकल डॉक्टर्स ये सब्जेक्ट बेसिकली मेडिसिन में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। आप फार्माकोथेरेपी में ही सारी बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, है ना, ट्यूबरक्लोसिस, जितने भी बीमारियाँ हैं वो सारी बीमारियाँ इसी फार्माकोथेरेपी के अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे। अब बात करते हैं हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की। हॉस्पिटल मतलब आपने अस्पताल जब गए होंगे कहीं तो वहाँ हॉस्पिटल में एक फार्मेसी होती है, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंतर्गत देखी जाती है। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, क्लिनिकल फार्मेसी वही चीज़ है कि हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है। क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस अभी जो है, मैंने जो दवा के डॉक्टर कॉन्सेप्ट खोला हुआ है अपने यहाँ, वो क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस को ही लेके खोला गया है कि कैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट मेडिकल डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट देगा। तो आपको क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज होती क्या है, क्या क्या क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस में करना होता है, क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ना होता है, इसी सब्जेक्ट में आप बेसिकली पढ़ोगे, ठीक है। ये एक पूरा ब्रॉड सेक्टर है ना। फॉर्म डी करते हैं जो बच्चे वो क्लिनिकल फार्मेसी में ही एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक। तो इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है, कैसे पढ़ते हैं, कितने डिटेल में जाके पढ़ते हैं, ये चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट से समझ में आ जाएगी। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का मैनेजमेंट और सारी चीज़ें वहाँ पढ़ लोगे आप, और हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में यहाँ पे पढ़ लोगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स की। ये सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स वो सब्जेक्ट है जिससे आपको फार्मेसी के रिगार्डिंग जितने एक्ट एंड रूल्स होते हैं वो सारे एक्ट एंड रूल्स आप पढ़ोगे। जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसके तहत आप क्या करते हो, मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन कराते हो अपना, ठीक है, मेडिकल स्टोर खोलते हो। ड्रग इंस्पेक्टर क्या करते हैं, कितने शेड्यूल्स आते हैं, दवा की दुकान में जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से ही बनाए जाते हैं। उसके बाद द फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है, जिसके द्वारा आप डी फार्मा, बी फार्मा ये सारे कोर्सेज कर रहे हो, ये स्कूल खुले हुए हैं, आप एक PCI में जाके अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करते हो, तो सारे एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर नारकोटिक, साइकोट्रॉपिक, ठीक है, ये सारे एक्ट के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली फार्मेसी रिगार्डिंग जितने एक्ट्स होते हैं वो सारे एक्ट आप इसी सब्जेक्ट में पढ़ोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट होता है जो इसमें डिस्कशन नहीं किया गया, उसका हम अलग से आपको वीडियो बना देंगे, जो इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का है, उसके सिलेबस को डिस्कस कर देंगे। तो हम लोग, ये तो हो गई टॉपिक की बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो वीडियो अपलोड करूंगा अब उसमें मैं सिर्फ बात करूंगा आपको फार्माकोलॉजी में क्या क्या आपको अब पढ़ना है। ये तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने। तो टोटल कितने हो गए, एक बार काउंटिंग आप मिला लो, 1 2 3 4 5 6 आपके कोर सब्जेक्ट हो गए, जिसमें सारे सब्जेक्ट के थ्योरी और प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन आपको फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का प्रैक्टिकल नहीं पढ़ना है,
ठीक है। अगर इसका प्रैक्टिकल होता तो ये 12 सब्जेक्ट हो जाते, इसीलिए ये 11 दिख रहे हैं आपको। और 7वां जो सबसे इंपॉर्टेंट और एडिशनल सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब क्या होता है, आपके इन्वायरमेंट की स्टडी, और डिजास्टर मतलब कोई आपदा आ जाए तो उस समय आपको कैसे मैनेज करना, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ऐसी कोई स्थिति आ गई तो आपको कैसे मैनेज करना है, एक फार्मासिस्ट को कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें उसमें आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये आपके टोटल ओवरऑल सिलेबस है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।